हमने सब बेसिक नॉलेज देखा, मेजरमेंट, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग और ब्लाउज स्टिचिंग। पर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर आपका ब्लाउज़ पहनने के बाद फ्रंट से ऊपर उठता है तो कपड़ा गलत नहीं है, सिलाई भी गलत नहीं है, मेजरमेंट और पैटर्न बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम 80% ब्लाउजेज में होती है। आज के बाद आपका ब्लाउज़ कभी ऊपर नहीं आएगा। नमस्ते एवरीवन, आप देख रहे हैं ड्राई फिलवा। यहाँ हम फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, परफेक्ट फिटिंग सीखते हैं। आज हम समझेंगे ब्लाउज़ फ्रंट लिफ्ट प्रॉब्लम का रियल रीज़न। तो आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ फ्रंट ऊपर क्यों उठता है और कौन कौन से मेजरमेंट गलत होते हैं और इसको परमानेंटली कैसे फिक्स करें। जब ब्लाउज़ फ्रंट ऊपर उठता है तो लोग क्या कहते हैं और सोचते हैं, कपड़ा छोटा है, मार्जिन कम दिया, सिलाई टाइट है। ये सब गलत रीज़न है। एक्चुअल रीज़न है शोल्डर और फ्रंट लेंथ बैलेंस। फ्रंट बॉडी बैक से ज़्यादा होती है। अगर आपने फ्रंट और बैक सेम रखा तो ब्लाउज़ ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा। ब्लाउज़ बॉडी पर 4 जगह बैलेंस होता है, जैसे शोल्डर, बस्ट पॉइंट, आर्म होल और वेस्ट लेन। इनमें से सिर्फ एक भी गलत हुआ तो फ्रंट ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाएगा। अब बताती हूँ मैं मेन गलतियाँ कहाँ होती। फ्रंट लेंथ छोटी हो जाना मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। सिम्टम्स क्या है? नेक खिंचा हुआ लगेगा पर बैक परफेक्ट होगा। फ्रंट वेस्ट बेल्ट टच नहीं करेगी। हाई बस्ट इग्नोर हो जाना। ये क्यों होता है? बस्ट बॉडी का सभी साइड से पार्ट निकला हुआ होता है। अगर फ्रंट लेंथ कम होगी तो फैब्रिक बस्ट को कवर नहीं करेगा, इसलिए ब्लाउज नीचे सेटल नहीं होता और फ्रंट पुल करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? फ्रंट लेंथ ऑलवेज ½ इंच ज़्यादा रखना है। शोल्डर नेचुरल स्लोप पर लो। हाई बस्ट कंसिडर करो और सबसे इम्पॉर्टेंट, टेप सीधा मत रखो, बॉडी शेप को फॉलो करना है। ये एक चेंज ब्लाउज फिटिंग कम्प्लीटली चेंज कर देता है। फॉर्मूला समझो, उतनी ही एक्स्ट्रा फ्रंट लेंथ रिक्वायर्ड है। फ्रंट लेंथ ऑलवेज इक्वल टू बैक लेंथ प्लस बस्ट राइज अलाउंस। नेक्स्ट रीज़न है बस्ट अपेक्स गलत प्लेस होना। उसके सिम्टम से कप एरिया ऊपर खींचता है, निपल पॉइंट नीचे रहता है और डार्ट की शेप ऊपर से स्टार्ट होती है। साइड ब्रिंकल्स बनेंगे। सिर्फ बस्ट राउंड पर कटिंग करना। ये क्यों होता है? डार्ट का टारगेट बस्ट पॉइंट होता है। अगर डार्ट बस्ट तक नहीं पहुंचेगा तो फैब्रिक टेंशन क्रिएट करेगा और फ्रंट लिफ्ट होगा। इसके लिए डार्ट ऑलवेज स्टॉप होना चाहिए 1 इंच बिफोर द बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट गलत हुआ मतलब पूरा ब्लाउज ऊपर हो जाता है। अब नेक्स्ट रीज़न है आर्म होल डेप्थ कम होना। इसके सिम्टम्स है हाथ उठने पर पूरा ब्लाउज ऊपर होता है, साइड सीम्स टाइट हो जाती है, अंडर आर्म्स कटिंग लगती है। अब देखिए, आर्म मूवमेंट के लिए बॉडी शेप को रोटेशन स्पेस चाहिए। डेप्थ कम मतलब ब्लाउज ऊपर पुल होगा। जैसे हम डार्ट साइज मेजर करते हैं और गैप को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर मार्क करते हैं। अगर स्लीवलेस ब्लाउज हो तो हम यहाँ पर और ½ इंच डाउन साइड मार्क करते हैं। वो क्यों? अगर यहाँ हमने ½ इंच नहीं लिया तो ब्लाउज पहनने के बाद इचिंग होने लगती है, टाइट होने की वजह से। इसलिए आर्म होल डेप्थ इंक्रीज मतलब ब्लाउज नीचे सेटल होता है। अब नेक्स्ट रीज़न है शोल्डर स्लोप गलत। इसके सिम्टम्स है नेक फ्रंट टाइट होना, बैक लूज होना, शोल्डर पे फोल्ड्स लगना, शोल्डर छोटा लेना। ये क्यों होता है? ह्यूमन शोल्डर सीधा नहीं होता, स्लोप होता है। स्ट्रेट शोल्डर बनाया तो गारमेंट्स हैंग नहीं करेगा, फ्रंट उठेगा। इसलिए साइज़ के अकॉर्डिंग स्लोप लेना ज़रूरी है। अब परमानेंट करेक्शन मेथड क्या है? करेक्ट ब्लाउज बनाने के लिए बैलेंस ऑफ लेंथ होना चाहिए, आर्म होल की शेप और एंगल। अगर ब्लाउज फ्रंट ऊपर उठता है कभी भी नीचे से मत खींचो। ऑलवेज करेक्ट फॉर्म होना चाहिए, बस्ट लेवल, आर्म होल, शोल्डर एंगल। इस मेथड से फ्रंट नहीं उठेगा, नेक नहीं खुलेगा, आर्म होल पुल नहीं करेगा। प्रोफेशनल डिज़ाइनर जो समझते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस्ट पे होता है। अगर फ्रंट में फैब्रिक कम हुआ तो गारमेंट्स अपनी बैलेंस लाइन ढूंढता है, ऑटोमेटिकली ऊपर शिफ्ट होता है। इसलिए ब्लाउज कभी भी वेस्ट से नहीं, बस्ट से बैलेंस होता है। मतलब एक मेजरमेंट से 3 प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप परफेक्ट फिटिंग सीखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखो, उसमें आर्म होल टाइट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम डिज़ाइनर नहीं एक्सपर्ट बनते हैं। और हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ये कमेंट में बताओ, मैं सॉल्यूशन बताऊँगी।
से ही छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके डिज़ाइनर बनेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।